हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल टेक्नो वर्ल्ड बाय धीरज। दोस्तों आज मैं जेब्रॉनिक्स के यूपीएस की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। इसका मॉडल नंबर है U725 और ये 600 VA पे आता है। तो काफ़ी अच्छा यूपीएस है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए डिफरेंट लैपटॉप डेस्कटॉप की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर जेब्रॉनिक्स लिखा हुआ है और मॉडल नंबर U725 है और स्लीप मोड चार्जिंग इंडिकेशन दिखा रखा है। दोस्तों ये जनरेटर कंपैटिबल भी है, तो अगर आपके घर पे या आपके ऑफिस में अगर जनरेटर है तो ये उसको भी कंपैटिबल लिखा हुआ आ रहा है। ओवरलोड प्रोटेक्शन भी इसमें दे रखी है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं ऋतिक रोशन इनका ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो लगी हुई आ रही है। बाकी साइड में इस तरफ आपको प्राइसिंग और इसकी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। दोस्तों देख सकते हैं कैपेसिटी इसकी 600 VA लिखा हुआ है, 360 वाट पे। बाकी तो जनरल चीज़ें, प्लग टाइप आपको 3 पिन प्लग मिलता है इसमें, और जो आउटपुट है वो भी 3 पिन मिलेगा आपको। आउटपुट सॉकेट 3 पिन है। तो अप एंड डाउन वोल्टेज लिखी हुई है। तो नॉर्मल जो वोल्टेज है वो 220 से 240 तक ये कंट्रोल करेगा, और जो वोल्टेज रेंज है 140 से 300 तक ये कंट्रोल करता है। तो नीचे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर डिस्चार्ज एंड ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिलती है। 12 वोल्ट की 7H की एक बैटरी मिलेगी, इसके अंदर ही लगी हुई आती है। साथ में आप देख सकते हैं चार्जिंग टाइम लिखा हुआ है 4 से 6 आवर्स, पर रफली आप इसे मान के चलिए 8 से 9 घंटे इसको चार्जिंग में लग जाएंगे आपको। और दोस्तों इसमें एक सिंगल LED मिलती है आपको, और AC मोड पे वो ग्रीन दिखाएगी, मतलब जब कांस्टेंट ग्रीन लाइट जलेगी तो वो AC मोड पे है। और अगर लाइट जाने पे जब वो ब्लिंक करेगी दैट मीन्स कि वो बैटरी मोड पे चल रही है। मतलब ग्रीन लाइट सिंगल लगी हुई है, अगर वो ब्लिंक करती है तो वो बैटरी पे चल रही है, और कांस्टेंट जलती है तो वो मेंस पे है। दोस्तों बैटरी मोड पे आप देख सकते हैं बीप करेगा एवरी 10 सेकेंड्स। तो हर 10 सेकेंड के बाद आपको बीप मारेगा, जिससे कि पता चल जाएगा आपको कि ये बैटरी पे चल रहा है। और लो बैटरी पे आपको कंटिन्यूस बीप मिलेगी, हर सेकंड्स में आपको बीप मिलेगी जब लो बैटरी हो जाएगी। तो मतलब बिल्कुल जब टी 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 करने लग जाएगा दैट्स मीन्स कि बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, ये बंद होने वाला है। और ओवरलोड पे भी आपको 0.5 सेकंड्स में बीप मिलेगी। और अगर फॉल्ट होती है दोस्तों, यूपीएस आप ऑन करते हैं, कोई फॉल्ट होती है तो कंटिन्यूस बीप मारेगा, ये नीचे लिखा हुआ है। और दोस्तों जो इसका वेट है वो 4 kg के आसपास है। तो देख सकते हैं इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें लिखी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों इसमें मैनुअल नहीं आया है, बाकायदा एक QR कोड मिला हुआ है आपको, तो आपको स्कैन करना है तो इसमें आपको इसका मैनुअल मिल जाएगा। और पहले ही लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेक श्योर टू चार्ज द प्रोडक्ट फुली बिफोर द यूज़। मतलब ये डिस्चार्ज आता है तो आपको एक बार इसे फुल चार्ज करना पड़ेगा। सामने की तरफ से आपको लुक इस तरह की मिलेगी, साइड से दोस्तों ऐसा मिलेगा, और पीछे से आपको 3 आउटपुट मिलती हैं 3 पिन की। तो चलिए पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं स्टेबल ग्रीन लाइट दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको ग्रीन लाइट इसमें मिलेगी। और अभी ये देखना है इसमें बीप मारेगा तो ये ब्लिंक करेगी लाइट। ये देखिए इसने बीप भी दी और लाइट को फ्लैश भी किया है। तो दैट्स मीन्स कि ये बैटरी मोड पे चल रहा है। चलिए अभी मैं इसे कंप्यूटर पे लगा के आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरे कंप्यूटर को सेटअप कर दिया है और हमने इसको यूपीएस को इसके साथ अटैच कर चुके हैं। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। मैंने पीछे से मेंस ऑन कर दिए, तो मतलब इसमें मेंस आ रही है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो इस तरह से ऑन होगा। मेंस का मतलब ये है कि ग्रीन लाइट अगर स्टेबल है और कोई बीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब मेंस पीछे से मिल रही है और ये पूरा कंप्लीट ऑन है। अब हम कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी मेंस को पीछे से ऑफ करता हूँ। दैट्स मीन्स कि अगर मान लो पीछे से लाइट चली जाती है आपकी, तो यूपीएस किस तरह से बिहेव करेगा मैं आपको चेक कराता हूँ। तो जैसी लाइट गई इसने एक बीप मारी आपको और लाइट को फ्लैश भी किया है। तो ये देखने वाली बात है, आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि मोस्टली लोग इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारी बैटरी के बीप क्यों मार रहा है और ऐसे ऐसे बीप कंटिन्यूस क्यों आता है। तो दोस्तों ये जनरल बिहेवियर है यूपीएस का, इसी तरह से वर्क करता है। हर आपको 5 सेकंड्स के अंदर या 10 सेकंड्स के अंदर आपको इस तरह से बीप मिलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी बैकअप ख़त्म होने वाला है, बैटरी बैकअप है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये बैटरी मोड पे चल रहा है। तो इस तरह से आपको बीप मिलती रहेगी।
लेकिन जब कंटिन्यूस बीप आएगी, पी 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 करता रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि इसकी बैटरी जाने वाली है। अगर कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स के बाद बीप आती है, दैट्स मीन्स कि बैटरी मोड पे चल रहा है और आपको टाइम मिल रहा है कि आप शट डाउन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, या ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैटरी बैकअप मिलता है। मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ दोस्तों। अब इस तरह से कट करके आवाज़ आएगी और ये लाइट को स्टेबल कर देगा। दैट्स मीन्स कि लाइट आ गई है और ये अब चार्जिंग मोड पे चला गया, ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा, आपको कोई इंडिकेट नहीं करेगा दोस्तों। और कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्जिंग कैसे पता चलेगी कि चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आता है। आपको चार्ज करने के लिए यूपीएस को पीछे से ऑन करके और यहाँ से ऑफ़ करके इसको छोड़ सकते हैं। अब मेरा कंप्यूटर ऑफ़ हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। अब इस टाइम पे पीछे से मेंस ऑन है और ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, तो आप इस कंडीशन में भी इसको चार्जिंग पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बैटरी चार्ज होके मिल जाएगी। 7 से 8 घंटे मिलेगा। अगर आपने पूरी बैटरी डिस्चार्ज कर लिया, पूरा बैकअप यूज़ कर लिया है, तो कम से कम 7-8 घंटे से चाहिए चार्ज होने के लिए। कंप्यूटर को 7 से 8 घंटे यूज़ करते हैं डेली, या 5 घंटे या 4 घंटे भी डेली यूज़ करते हैं, तो फिर आपको स्लीप मोड चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप पीछे से ऑफ़ कर सकते हैं इसको। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कितना बैकअप दे पाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर आपके पास एक 19 TFT है, या 18.5 TFT है, या 22 इंच तक की TFT है, तो ऑलमोस्ट उसमें आपको ये 12 मिनट का या 15 मिनट का आपको बैकअप ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस जेब्रॉनिक्स के यूपीएस का। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इसके डेफिनेटली आंसर दूंगा। और अगर आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सब इस तरह के कई लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूपीएस के अनबॉक्सिंग करते हैं और उनका रिव्यू देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे।